प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होती रहे, हालेलुया। प्रभु महान, उसकी महिमा सदैव की आपके जीवन में बहुतायत से प्रकट हो। नहमाया के बारे में हम पढ़ रहे हैं बीते 2 दिनों से, और चैप्टर 1 में हमने देखा कि नहमाया के पास बोझ है और वो बोझ के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ आ रहा है। व्हाट अबाउट चैप्टर 2? आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, और दूसरे अध्याय में नहमाया का यरूशलेम प्रस्थान, यानी कि यरूशलेम वो जा रहा है और यरूशलेम में जाने का जो उद्देश्य है उस पर यहाँ बात हो रही है। यरूशलेम जाकर वो करेगा क्या, क्या होगा, कैसे होगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। और ये है नहमाया की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। आइए हम मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। दूसरे अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, अर्शत राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। ये नहमाया इस प्रकार से कहता है। तब राजा ने मुझसे ये पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो तेरे मन की उदासी होगी। ये राजा ने नहमाया से कहा। तीसरे पद में लिखा, तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। वह जब वह नगर में जिससे और जिसके पुरखों की कब्रें हैं वह उजाड़ पड़ा हो और उसके फाटक जले हुए हों, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। देखिए, यहाँ पर नहमाया ने जब उससे प्याला जो वो उसे दे रहा है तो वो उसे पिला रहा है। देखो, हर जगह ना एक प्रोटोकॉल है, होता है प्रोटोकॉल, एक तरीका है। मतलब प्रोटोकॉल तो आप समझते हैं, एक तरीका है हर चीज़ का, कोई भी काम करने का। मतलब अगर कोई आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और रेस्टोरेंट में आपको वेटर जो है सूझे हुए मुंह से आपको लाकर खाना खिलाए, लीजिए लीजिए आपने ये ऑर्डर किया था, ये किया था, तो क्या होगा? ये तो बहुत बुरी बात है। रेस्टोरेंट में आप मालिक नहीं हैं, आपका बस नहीं चलता, और इसीलिए आप एक फैसला करेंगे, मैं इस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी रीति से मेरी खातिरदारी नहीं की जा रही। मैं पैसे दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर मेरा अच्छा व्यवहार और सत्कार होना चाहिए। मैं कोई ज़बरदस्ती या फ्री में तो खाने नहीं आया हूँ। और राजा के सामने और गंभीर बातें थी, क्योंकि राजा तो मालिक था और मालिक कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दे सकता है। और ये हम पहले भी जानते हैं। आपको याद हो तो डैनियल के समय में, डैनियल जब जेल में बंद था, तब उस समय 2 लोग वहाँ पर डैनियल के साथ जेल में थे। कौन थे? एक तो राजा का प्याऊ था और एक राजा के लिए खाना बनाता था। और ये राजा के कहने पर जेल में थे, क्योंकि इनके जो काम थे वो थे, उस वजह से वहाँ पर थे। ठीक ऐसे ही अगर ये बात बड़ी गंभीरता के साथ जो है यहाँ पर नहमाया के साथ होती, तो नहमाया डर गया कहीं मेरी जान पर ना आ जाए कि बोले तेरे को घटी किस बात की है, तुझे किसी चीज़ से मैंने घटी नहीं रखी, पर तू मेरे सामने मुंह उतार के क्यों खड़ा है? ये कोई तरीका है? एंड दैट्स व्हाट द रीज़न। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, जब हम यहाँ पढ़ते हैं, चौथे पद में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, राजा ने नहमाया से पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और उसके पुरखों के नगर भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। ये बड़ी बात उसने मांगी थी। 6 पद में लिखा, तब राजा ने उसके पास उसकी बैठी रानी थी, उससे पूछा, तू कितने दिन तक की यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मतलब आसान नहीं था आना जाना। 8 पद में लिखा है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। 9 पद में लिखा है, तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरानी, समलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई और आकर काम कर रहा है। जब मैं यरूशलेम को पहुंच गया तब वहां 3 दिन तक रहा। तब मैं थोड़े पुरुष को लेकर रात को उठा
मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। अगर हम गौर करें, नेहमाया के लिए आसान नहीं था। यहाँ तक कि नेहमाया को ये पहले से अंदाजा था कि वो क्या है, मतलब पूरी योजना बनाकर नेहमाया बैठा है। सोचिए, उसे ये पता था कि मैं अधिपतियों से उलझूंगा, मैं लोगों से उलझूंगा, तो बोले सबके लिए चिट्ठी भी लेके आया। और अरशद राजा के मन में ये बात यहोवा ने डाली कि उसने उसकी बात पूरी मान ली। जैसा वो चाहता था वैसा उसको पूरा का पूरा उसने मान लिया। अगर हम ध्यान दें तो ये जो बात है, इसकी वजह से वो रात को उठा है। 3 दिन तक वो यरूशलेम में रहा और रात को ही उठकर उसने जो क्या किया है, जाकर मुआयना किया, देखा है। उसने ये बताया नहीं कि वो यरूशलेम आने का उसका कारण क्या है। और जब आया है तो शानो शौकत के साथ आया है। उसके साथ वो सारी चीज़ें थी जो राजा के किसी खास कर्मचारी के पास हो। उसके साथ राजा के सिपाही भी थे, और ये सब लोगों ने देखा था। और ये आसान नहीं था लोगों के लिए कि इजरायली व्यक्ति जिसके हाथ में जिसके अधिकार में ये सारी चीज़ें हों। थोड़ा आश्चर्य की बात थी। ये शक तो लोगों के मन में रहा होगा, इसीलिए वो रात के समय जो है उठकर वो अपने पशु को, सवारी के पशु को छोड़ और कोई पशु जो है उसके संग ना था। फिर 13 पद में लिखा है, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा रात के समय। फिर 14 पद में लिखा है, तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था, मतलब सब बिखरा हुआ था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटकों से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया, और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था। वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को और न रईसों को और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को, किसी को कुछ नहीं बताया। वर्स 17 कहता है, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या बातें कही हैं। तब उन्होंने कहा कि आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। 19 पद में लिखा है, यह सुनकर होरानी, सबलमद और तोबिया नाम जो कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। ये बातें सीधे शब्दों में कह दी गई, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता। विरोध बहुत करने के लिए लोग आते हैं आपका। आप जब कुछ अच्छा करोगे, जब आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, तो विरोध करने के लिए लोग आ जाएंगे। तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? देयर वाज नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये वहां के अधिकारी भी थे, भड़का रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। न केवल इसको, वो दूसरों को भी भड़का रहे हैं। और ऐसा एक नेहमाया की पिक्चर में हमने देखा है। काफ़ी हद तक वो पिक्चर ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा हर यूट्यूब पर देखने वाले हर वीडियो को सच मत समझिए, क्योंकि इन दिनों कई ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जो गलत शिक्षा प्रचार करने वाले लोग दे रहे हैं। अगर आप उनको देख रहे हैं तो गलत शिक्षा में जाकर भटकेंगे। और यही मेरा कारण, एक और बोझ मुझ में है कि मैं ऐसे प्रोग्राम तैयार करूं कि हमारे मसीह भाई बहन इन लोगों की द्वारा जो चटपटी शिक्षाएं हैं उसके द्वारा भरमाए ना जाएं। अब तक तो फिल्में हॉलीवुड बॉलीवुड वाले भरमाते थे, लेकिन अब ऐसे लोग आ गए हैं जो मसीह के नाम से ऐसी फिल्में बना रहे हैं और उनके द्वारा भटका रहे हैं। मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यहाँ तक कि मैंने इसके लिए जब लोगों को बताना शुरू किया तब ये भारत में नहीं थे, लेकिन अब ये भारत में आ गए हैं, मेरे शहर में भी आ गए। आज ही मुझे किसी ने बताया कि दिस इज व्हाट हैपनिंग, राइट? एनीवे, आई बिलीव द वन हु रिसीव द लॉर्ड, जिसने प्रभु को स्वीकार किया है, परमेश्वर का नाम स्वीकार किया है, वचन को पढ़ा है, उसके लिए सब आसान होगा समझना। इसीलिए तो हम पढ़ते सीखते गए ताकि हम गलती ना करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। ये दिन, ये समय परमेश्वर की महिमा में
आपके लिए बड़ा आनंद का दिन ठहरे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो, खासतौर से भाई बहन जो मेरे साथ अभी इस समय संगति करते हैं, फलवंत कर, बलवंत कर, तेरे वचन से, तेरी अगुवाई से प्रभु ये आगे चले, तेरी मर्जी पूरी हो, इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।